हमने इस सफ़र की शुरुआत की थी कोयंबटूर से। कोयंबटूर के बाद हम गए कुन्नूर, ऊटी, फिर वायनाड, फिर कालीकट और अब इस एपिसोड में मैं आपको लेकर जाऊंगा सबसे पहले कालीकट से कोचीन की रोड जर्नी करेंगे हम। कोचीन में घूमने के लिए क्या खास है वो मैं आपको दिखाऊंगा और इसी के साथ इसी एपिसोड के बाद हम इस सफ़र को एंड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं सफ़र की कालीकट से कोचीन की रोड जर्नी से। कोड़िकोड से कोची जिसकी दूरी है 181 किलोमीटर यानी 181 किलोमीटर्स और ये सफ़र तय करने में आपको रोड से लग जाएंगे 6 घंटे आराम से अगर रुकते रुकाते जाएंगे खाते पीते। कमाल के नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे और फाइनली आप पहुंच जाएंगे कोची में। कोची में पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं आपको लेकर जाऊंगा कोची से और आगे। कोची बाद में घुमाऊंगा। कोची से पहले आगे लेकर जाऊंगा जटायु अर्थ सेंटर दिखाने। उसकी दूरी भी यहाँ से काफ़ी है। पहले मैं आपको यहाँ से कोची से जटायु अर्थ सेंटर लेकर जा रहा हूँ। कोची से पहले मैं आपको जटायु अर्थ सेंटर लेकर जा रहा हूँ। जटायु अर्थ सेंटर पड़ता है त्रिवेंद्रम की तरफ। कोची से इसकी दूरी है 166 किलोमीटर्स। कोची से जो कन्याकुमारी वाला हाईवे है उस पर पड़ता है ये। अभी हम त्रिवेंद्रम की तरफ जाएंगे क्योंकि जटायु अर्थ सेंटर से त्रिवेंद्रम सिर्फ 40 किलोमीटर रह जाता है। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये जटायु अर्थ सेंटर की पार्किंग है। यहाँ पर गाड़ी पार्क हो सकती है। जटायु अर्थ सेंटर में पहले आप गाड़ी पार्क कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से अपना टिकट लीजिए और आप आगे जा सकते हैं। अब जटायु अर्थ सेंटर पर जाने के लिए एक ट्रैक है जो कि तकरीबन 800 से 900 स्टेप्स हैं जो आपको चढ़ने पड़ेंगे, या फिर केबल वैन भी जाती है। केबल वैन जिस वक्त मैं पहुँचा वो ख़राब थी, वो काम नहीं कर रही थी, तो मैंने टिकट लिया और यहाँ से मैंने वो ट्रैक किया। वो 900 के आसपास 850 से 900 स्टेप्स हैं, वो मैं चढ़ूँगा और पहुँच जाऊँगा ऊपर जटायु अर्थ सेंटर देखने के लिए। तो इस तरह के स्टेप्स बने हुए हैं, पहले चढ़ना है फिर उतरना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चढ़ना ही चढ़ना है, पहले चढ़ना है फिर उतरना है फिर चढ़ना है, फिर उसके बाद फिर थोड़ी ज़्यादा चढ़ाई है। तो इसका भी अपना मज़ा है। आप सुबह सुबह आएंगे अगर यहाँ तो आपको भीड़ भी कम मिलेगी, गर्मी भी कम लगेगी और आपके ये ट्रैक अच्छे से हो जाएगा। एंड ये है जटायु अर्थ सेंटर। ये वो स्कल्पचर है जिसके लिए वो पूरा ट्रैक किया हमने। दिस इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर जो कि हमारे भारत में है। हमारे भारत में, हमारे इंडिया में, केरला स्टेट में। अगर आप केरला में हैं, त्रिवेंद्रम या कोची हैं, तो आप जटायु अर्थ सेंटर जा सकते हैं। दिस इज़ डेडिकेटेड टू वुमेन सेफ्टी। जटायु के बारे में हम सब जानते हैं। जटायु रामायण में वो ब्रेव बर्ड वॉरियर है जिसने माँ सीता को रावण से बचाने की कोशिश की थी। ये डेडिकेटेड है वुमेन सेफ्टी को। ये उसकी एक श्रद्धांजलि है। यहाँ आप देख सकते हैं एक जायंट स्कल्पचर जो जटायु का है, जो अपने पंख फैलाए जैसे माँ सीता को बचा रहा हो। आप इसके नज़ारे कीजिए, एक वॉक थ्रू कराता हूँ मैं इसका। और यहाँ पर जिसने बनाया उन इंजीनियर का नाम भी लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं और प्राउड फील कर सकते हैं। और अब जटायु अर्थ सेंटर से वापस चलते हैं हम कोची की ओर। कोची शहर घूमना है हमें। ये रास्ता बहुत कमाल का है, बहुत खूबसूरत है। हाईवे पे आपका बहुत मन करेगा गाड़ी रोक कर फ़ोटो क्लिक कराने का। बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं मिला मुझे इस रास्ते में। बहुत ही शानदार अनोखा सफ़र रहा ये मेरा, कोची से जटायु अर्थ सेंटर का और जटायु अर्थ सेंटर से वापस कोची का। ये जो रास्ता है, इस रास्ते के बारे में बता दूं, रास्ता ये कन्याकुमारी वाला हाईवे है। साथ ही इस रास्ते में सबरीमाला टेम्पल भी पड़ता है, तो उसके भी श्रद्धालु वो भक्त आपको रास्ते में मिलेंगे। उसकी तैयारी देखकर आपका दिल गदगद हो जाएगा। ये देखिए, ये जो कल्चरल आपको चीज़ें मिलती है ना, ये साउथ इंडिया के रास्तों में बहुत कमाल की है, दिल छू जाती है। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ कोची शहर, कोची सिटी, मेन कोची सिटी घुमाने। सबसे पहले मैं आपको लेकर जा रहा हूँ फोर्ट कोची। फोर्ट कोची कोई फोर्ट या किला नहीं है, एक जगह का नाम है। जैसे इंडिया गेट के आसपास जगह बनी हुई है दिल्ली में घूमने के लिए, ऐसी फोर्ट कोची एक जगह है।
वो स्ट्रीट्स हैं, वो स्ट्रीट्स घुमाता हूँ मैं आपको, वो नज़ारे दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कोच्चि सिटी घुमाता हूँ। और हार्बर ब्रिज पार करने के बाद हम घुस जाते हैं कोच्चि सिटी में। जो स्पेशल ओकेजन्स होते हैं जैसे क्रिसमस है या न्यू ईयर है, उस दौरान यहाँ बहुत ट्रैफिक होता है। तो अगर आप सुबह आ रहे हैं और आपको शाम के टाइम जाना है तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि यहाँ कल्चरल इवेंट्स बहुत होते हैं, सेलिब्रिटीज़ बहुत आते हैं, क्योंकि कोच्चि में ही केरला फिल्म इंडस्ट्री है। ये कोच्चि कार्निवल लगा हुआ है यहाँ। तो यही है मेन, जो कोच्चि फोर्ट कोच्चि का एरिया है वो यही है। ये देखिए कोच्चि स्ट्रीट्स दिखाता हूँ मैं फोर्ट कोच्चि के आसपास। यहाँ पे आप हर गली में पिक्चर्स क्लिक कराने पे मजबूर हो जाएंगे। बहुत सारे कैफ़े बने हुए हैं यहाँ, अलग अलग थीम के। आप उन कैफ़े में जा सकते हैं, कुछ खा पी सकते हैं। कुछ खाने पीने के लिए मैं आया हूँ अनंत भवन, प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट में खाऊंगा पीऊँगा। यहाँ का मैं ऑथेंटिक केरला डिश ट्राई करने वाला हूँ कुछ खाने पीने में। उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगा, आपको एक यहाँ पर कथकली सेंटर भी है, थिएटर, वो भी दिखाऊँगा, उसके नज़ारे भी कराऊँगा। पहले कुछ खा पी लेता हूँ। इस रेस्टोरेंट के भी नज़ारे देखो, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये बाहर इस तरह से बैठने का बना हुआ है, यहाँ बैठ के खा पी सकते हैं। ये है कथकली थिएटर। ये जो गली जा रही है ये कथकली थिएटर के लिए ही जा रही है। इन पतली गलियों से होकर हम पहुंच जाएंगे वो कथकली थिएटर तक। यही है वो कथकली थिएटर। फोर्ट कोच्चि रेस्टोरेंट और कथकली थिएटर घूमने के बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ मतंजरी पैलेस, जो कि एक म्यूज़ियम है, हिस्ट्री का ख़जाना है। इसका नाम सुनते ही आपको एहसास होगा ये क्या है, ये मतंजरी। मैं बताता हूँ। म्यूज़ियम में जाकर आप देख सकते हैं पोर्टुगीज़ और डच आर्किटेक्चर का एक ब्लेंड, एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स। तो आप ये म्यूज़ियम जाएं, यहाँ का इतिहास जान सकते हैं आप। मैंने बताया था ना कि आप म्यूज़ियम ज़रूर जाएं। म्यूज़ियम जा सकते हैं, म्यूज़ियम का टिकट परचेज़ करके म्यूज़ियम जाएं। और उसके बाद जहाँ ये मतंजरी पैलेस है वहाँ एक टेम्पल भी बना हुआ है, वो टेम्पल भी देख सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर है यही है वो टेम्पल भी देख सकते हैं। और ये सब घुमाने के बाद अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ इंडियाज़ लार्जेस्ट मॉल, जिसका नाम है लुलु मॉल। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये लुलु मॉल, इंडियाज़ लार्जेस्ट मॉल, जो कि केरला में कोच्चि में मौजूद है। फटाफट से इसके कुछ नज़ारे दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कमाल की प्रॉपर्टी, जिसमें आपको अगर साउथ इंडियन फील लेनी है, अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी पर रुकना चाहते हैं जो साउथ इंडियन आर्किटेक्चर पे बेस्ड हो, यही है वो प्रॉपर्टी। इसका नाम है वज्र आयुर्वेदा, जो कि कोच्चि से 50-60 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच में बनी हुई है। इस प्रॉपर्टी को आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी पे स्टे कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी देखिए, इस प्रॉपर्टी के नज़ारों के साथ हम एंड करेंगे सफ़र को यहीं पर, और मैं वादा करता हूँ आपसे फिर मिलने का एक नए सफ़र पर कुछ नए एपिसोड्स के साथ।
पसंद आया हो अगर आपको ये पूरा सफ़र, ये पूरी ट्रैवल सीरीज़, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना आपको कैसी लगी और साथ ही आप आगे क्या देखना चाहते हैं ट्रैवलर्स एंड ट्यूबर्स की टीम से। इन नज़ारों के साथ हम एंड कर रहे हैं इस सफ़र को। बी गुड, बी ब्रेव एंड ऑलवेज फाइट योर फियर। मैं आता रहूँगा आपके साथ इसी तरह के कुछ नए शानदार ज़बरदस्त एपिसोड्स के साथ। गुड बाय, टेक केयर।